पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया एक क्रिटिसिज्म वर्क जिसका नाम है कल्चर एंड अनार्की। अगर हम कल्चर और अनार्की की बात करते हैं तो इसको पब्लिश कराया गया था 1869 में, यानी कि 1869 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, कल्चर एंड अनार्की वाज पब्लिश्ड इन। कल्चर और अनार्की को कब पब्लिश कराया गया? तो ये 1869 में पब्लिश कराया गया, 1869 में। अगला क्वेश्चन है, कल्चर एंड अनार्की इज अ। कल्चर एंड अनार्की क्या है? तो ये एक एसेज ऑफ कलेक्शन है या कलेक्शन ऑफ एसेज कह सकते हो। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अर्नोल्ड डिफाइंस कल्चर एज। अर्नोल्ड ने कल्चर को किस तरह डिफाइन किया है? तो किस तरह डिफाइन किया है? स्टडी ऑफ परफेक्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, एनार्की अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड मीन्स। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अर्नोल्ड के अनुसार अनार्की का मतलब है तो क्या है? स्टैंडर्ड और डायरेक्शन की कमी, यानी कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड डायरेक्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्नोल्ड क्लासिफाइड इंग्लिश सोसाइटी इनटू। यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने सोसाइटी को कितने भागों में डिवाइड किया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने इंग्लिश सोसाइटी को लगभग 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो 3 क्लासेस, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वो 3 क्लासेस कौन सी हैं जिन 3 क्लासेस में मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको डिवाइड किया है? तो पहला, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बारबेरियन, फिलिस्तीन और पॉपुलेस। अगला क्वेश्चन है, दी बारबेरियन रिप्रेजेंट्स दी। यानी कि जो बारबेरियन है ये किसको दिखाते हैं? तो ये अमीर क्लास को, जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती है, ठीक है, रिच क्लास को दिखाते हैं। अगला, बारबेरियन आल्सो नोन फॉर। जो बारबेरियन है ये किन चीजों के लिए जाने जाते हैं? तो ये ऊंची उच्च भावना और खास तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि हाई स्पीड इन लोगों के अंदर होती है और डिस्टिंग्विश्ड मैनर होते हैं, यानी कि खास तौर तरीके भी इनके अंदर पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बारबेरियन लैक्स, लेकिन ये जो बारबेरियन होते हैं इनमें कमी किस चीज की होती है? तो बारबेरियन लोगों में किन चीजों की कमी दिखाई जाती है? विचारों तक पहुंच, यानी कि एक्सेस टू आइडियाज, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। द टर्म फिलिस्तीन रेफर टू दी। उन्होंने कहा है, एक टर्म दिया है फिलिस्तीन, ये किसको रेफर करता है? यानी कि फिलिस्तीन शब्द का मतलब बताना है आपको। तो कॉमर्शियल मिडिल क्लास इसका मतलब होता है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिलिस्तीन आर स्ट्रॉन्ग इन। जो फिलिस्तीन होते हैं वो किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि किन चीजों में स्ट्रॉन्ग मजबूत दिखाए जाते हैं? तो धार्मिक, नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है, रिलीजियस, नॉन कन्फर्मिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, फिलिस्तीन पजेसेस। ये जो फिलिस्तीन होते हैं 12 नंबर पे, इनके पास क्या चीज होती है? तो एनर्जी और नैतिकता, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिलिस्तीन लैक्स, लेकिन क्या चीज होती है? एनर्जी और मोरालिटी इनके अंदर होती है, लेकिन कमी किस चीज की होती है? तो कमी इनके अंदर स्वीटनेस एंड लाइट की कमी होती है। अगला, द पॉपुलेस आर डिस्क्राइब्ड एज। जो पॉपुलेस हैं इनको किस तरह बताया गया है? तो इनको रॉ एंड ब्लाइंड बताया गया है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अर्नोल्ड यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड बिलीव्स द की टू कल्चर लाइज इन। अर्नोल्ड का मानना है कि कल्चर की चाबी किसमें होती है? तो फिलिस्तीनों में, फिलिस्तीन्स, कौन सा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन लाइज इन दी। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार देश की ताकत किस में होती है, किन में दिखाई जाती है? तो फिलिस्तीनों में, यानी कि बी ऑप्शन, फिलिस्तीन्स। अर्नोल्ड एडेड अ प्रीफेस। अर्नोल्ड इसमें प्रस्तावना कब जोड़ते हैं? तो 1875 में। अब ध्यान बनाए रखना है, जो कल्चर एंड अनार्की है वो पब्लिश तो 1869 में होती है, यानी कि 1869 में। लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड इसमें प्रीफेस यानी कि प्रस्तावना कब जोड़ते हैं? 1875 में। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, दी फ्रेज, एक फ्रेज है, स्वीटनेस एंड लाइट इज बारोड फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है? यानी कि ये जो वाक्यांश है स्वीटनेस एंड लाइट, ये कहाँ से लिया गया है? तो जोनाथन स्विफ्ट, सी ऑप्शन। जोनाथन स्विफ्ट का एक
वर्क था द बैटल ऑफ द बुक, वहां से इसको इस शब्द को उठाया गया है, स्वीटनेस एंड लाइट को। आगे 19 नंबर पे यही क्वेश्चन है, बोला गया स्वीटनेस एंड लाइट अपीयर्स इन, तो जोनाथन स्विफ्ट की एक वर्क है, पुस्तक है जिसका नाम है द बैटल ऑफ द बुक्स, वहां से बी ऑप्शन। हैब्रिज्म स्टैंड्स फॉर, जो हैब्रिज्म है इसका मतलब क्या है, तो हैब्रिज्म का मतलब होता है मोरल एजुकेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अर्नोल्ड अटैक्ड विक्टोरियन इंग्लैंड फॉर, जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं वो विक्टोरियन इंग्लैंड पर किस लिए हमला बोलते हैं यानी कि अटैक करते हैं, तो मैमन वर्शिप के लिए। अब ये मैमन पूजा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अर्नोल्ड क्रिटिसाइज दी स्मगनेस ऑफ, बोला गया है 22 नंबर पे कि अर्नोल्ड ने किसकी शान की आलोचना की, तो किसके शान की आलोचना की, विक्टोरियन इंग्लैंड की आलोचना की गई है कल्चर एंड अनार्की में। कल्चर एंड अनार्की एक्सपेंड आइडियाज फ्रॉम, 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कल्चर एंड अनार्की इन आइडियाज को आगे बढ़ाता है, तो कौन से आइडियाज को आगे बढ़ाता है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को, सी ऑप हो जाएगा हमारा द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड आल्सो अटैक्ड फिलिस्तीनिज्म इन, 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अर्नोल्ड ने किन जगहों पर भी, इन जगहों पर भी फिलिस्तीनिज्म पर हमला किया, तो कहा, हेनरिक हेन, ए ऑप्शन हो जाएगा हेनरिक हेन। फिलिस्तीनिज्म मींस, इसका मतलब क्या होता है, आपको इसका अर्थ बताना है, तो इसका मतलब होता है इन डिफरेंस टू कल्चर, यानी कि अपने कल्चर संस्कृति के प्रति उदासीनता, बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, दी बारबेरियन आर एसेंशली, बारबेरियन असल में, ठीक है, क्या होते हैं, क्रूड इन सॉइल, सॉरी क्रूड इन सोल। अगला, कल्चर एम एट, कल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कल्चर का मकसद है ह्यूमन परफेक्शन, मानवों में परफेक्शन लाना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अर्नोल्ड्स वर्क इज सेंट्रल टू हिज कैरियर एज अ, अर्नोल्ड का जो वर्क है उनके कैरियर के लिए सेंट्रल है, तो क्रिटिक, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द पॉपुलेस मेनली रिप्रेजेंट दी, जो पॉपुलेस है वो मेनली रिप्रेजेंट किसको मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्किंग क्लास को, पॉपुलेस किसको, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वर्किंग क्लास। अगला, अर्नोल्ड सजेस्ट दैट फिलिस्तीन मस्ट बी, 30 नंबर का क्वेश्चन है, अर्नोल्ड का सुझाव है कि फिलिस्तीनियों को एजुकेटेड और ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए, एजुकेटेड एंड ह्यूमनाइज्ड। मिडिल क्लास इज मटेरियलिस्टिक एंड, जो मिडिल क्लास होता है वो मटेरियलिस्टिक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, कल्चर के प्रति उदासीन होता है, मटेरियलिस्टिक और कल्चर के प्रति उदासीन। 32 नंबर का क्वेश्चन है, दी बारबेरियन पजेसेस, बारबेरियन लोगों के पास है क्या, सेरेनिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पॉपुलेस आर डिस्क्राइब्ड एज, 33 नंबर का, तो रॉ एंड ब्लाइंड, पॉपुलेस को किस तरह बताया गया है, रॉ एंड ब्लाइंड बताया गया है। अगला, स्वीटनेस रेफर्स टू, जो स्वीटनेस है, स्वीटनेस एंड लाइट करके पूरी फ्रेज थी, उसमें स्वीटनेस किसको रेफर करता है, ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट को। अगला, लाइट का मतलब क्या है, लाइट रेफर्स टू नॉलेज एंड इंटेलिजेंस को। अगला, अर्नोल्ड, अर्नोल्ड सोशल क्रिटिसिज्म इज डायरेक्टेड अगेंस्ट, अर्नोल्ड की सोशल क्रिटिसिज्म किसके खिलाफ है, तो विक्टोरियन इंग्लैंड के खिलाफ है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अर्नोल्ड कनेक्ट्स कल्चर विद, अर्नोल्ड जो है कल्चर को कनेक्ट करते हैं, किससे जोड़ते हैं, तो परफेक्शन से जोड़ते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द टोन ऑफ द कल्चर एंड अनार्की इज मेनली, जो कल्चर एंड मेनार्क, सॉरी, जो कल्चर एंड अनार्की की टोन है वो मुख्य रूप से कैसी है, सटायरिकल एंड क्रिटिकल है, सटायरिकल और क्रिटिकल। 39 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अर्नोल्ड बिलीव्ड कल्चर वुड ब्रिंग, अर्नोल्ड का मानना है कि कल्चर लाएगा क्या चीज, हार्मनी एंड डायरेक्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, द अल्टीमेट एम ऑफ कल्चर इज, बोला गया है कल्चर का आखिरी मकसद क्या होता है,
तो नैतिक और बौद्धिक सुधार करना किसी भी व्यक्ति के अंदर, मोरल और इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट। अब ये कुछ शॉर्ट नोट एग्जाम रिवीजन है जिनको आपको ध्यान देना है, और ये कल्चर एंड एनार्की पर है। कल्चर एंड एनार्की कब आया? 1869 में। किसके द्वारा लिखा गया? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। अब इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। इसमें बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, पब्लिकेशन और नेचर ऑफ द बुक। ये जो कल्चर एंड एनार्की है, ये किस नेचर की बुक है और इसको कब पब्लिश कराया गया? तो पहला क्वेश्चन है, 1869 में इसको पब्लिश कराया गया। एक कलेक्शन ऑफ एसेज है ऑन सोशल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म, यानी कि सोशल और कल्चरल क्रिटिसिज्म पर एसे का एक कलेक्शन है। इसमें एक प्रीफेस यानी कि एक प्रस्तावना जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1875 में। कंसिडर्ड अर्नोल्ड्स मोस्ट सेंट्रल प्रोज वर्क, और इसे अर्नोल्ड का सबसे सेंट्रल प्रोज वर्क माना जाता है। अब आगे मीनिंग ऑफ कल्चर आपको बताना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, अगर हम मीनिंग ऑफ कल्चर की बात करते हैं तो देखो कल्चर का मीनिंग क्या है। कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ परफेक्शन। कल्चर का मतलब स्टडी ऑफ परफेक्शन। दूसरा, इट एम्स एट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसका मकसद सिर्फ इतना है, मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना। इसके बाद कल्चर सीक्स हार्मनी, बैलेंस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। कल्चर सीक्स, सीक्स का मतलब चाहता है समाज में तालमेल बिठाना, बैलेंस करना, ऑर्डर। ठीक है, और लास्ट है, इट अपोजेस नैरोनेस, मटेरियलिज्म और कायोस। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, इसमें जो कल्चर का मीनिंग है, कल्चर किस किस चीज को सपोर्ट करती है और किन चीजों का अपोज करती है, विरोध करती है। तो ये अपोज करती है नैरोलेस। तो जो नैरोनेस होते हैं यानी कि छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं, जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, नीच किस्म की कह सकते हो। मटेरियलिज्म और कायोस का भी विरोध करते हैं। ठीक है, कल्चर जो है वो मटेरियलिज्म, आपको भौतिकवादी नहीं बनना है और टकराव नहीं करना है, केओस। अब कल्चर के बाद आपको मीनिंग समझना है किसका? एनार्की का। एनार्की का क्या मीनिंग है? एनार्की का मतलब होता है absence ऑफ स्टैंडर्ड एंड डिसिप्लिन। देखो, एनार्की का सबसे अच्छा मीनिंग यही है, किसी के अंदर स्टैंडर्ड की कमी है या डिसिप्लिन की जो कमी है, अनुशासन की कमी, तो वहां पर एनार्की जरूर होगी। ठीक है, इसका मतलब है सोशल डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ठीक है, इट मीन सोशल डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। अब अर्नोल्ड बिलीव्ड विक्टोरियन इंग्लैंड वाज मूविंग टुवर्ड एनार्की ड्यू टू एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म। बोला गया है कि अर्नोल्ड का मानना था कि विक्टोरियन इंग्लैंड बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म की वजह से एनार्की की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, फिर एक फ्रेज दे रखी है चौथे नंबर पे, स्वीट एंड लाइट। इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, स्वीट एंड लाइट ये सेंट्रल बोला गया है कि सेंट्रल आइडिया इन दी बुक, पूरी बुक का ये सेंट्रल आइडिया है, स्वीट एंड लाइट पर ही आधार लाइट पर ही आधारित है। बारो फ्रॉम, और ये जो स्वीटनेस एंड लाइट जो शब्द हैं, ये कहाँ से लिए गए? जोनाथन स्विफ्ट की एक बुक है, पुस्तक है, द बैटल ऑफ द बुक्स, वहां से लिया गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किताब का जो मेन आइडिया है वो स्वीटनेस एंड लाइट है। और इसको कहाँ से लिया गया? जोनाथन स्विफ्ट की द बैटल ऑफ द बुक से लिया गया है। स्वीटनेस का मतलब इसमें सुंदरता है या रिफाइनमेंट कह सकते हो, ब्यूटी। और लाइट का मतलब नॉलेज एंड इंटेलिजेंस है। इसके बाद ट्रू कल्चर कंबाइन बोथ। आप अगर सच्ची कल्चर की बात करेंगे, ठीक है, शुद्ध संस्कृति की बात करेंगे कि हमारी संस्कृति क्या है, तो हमारी संस्कृति में स्वीटनेस एंड लाइट ये दोनों चीजें होना चाहिए, क्योंकि कल्चर इन दोनों को कंबाइन करती है। ठीक है, आपके अंदर ब्यूटी भी होना चाहिए। अब ब्यूटी से मतलब आपकी शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि विचारों की सुंदरता की बात की गई है। ठीक है, आपके विचारों में सुंदरता होनी चाहिए। और दूसरा, आपके अंदर नॉलेज, इंटेलिजेंस, तर्क, रीजनिंग, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही कल्चर है, स्वीटनेस और लाइट का। अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। अगर हम इंग्लिश सोसाइटी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इन्होंने 3 क्लासेस में इसको क्लासिफाइड किया है, आप भी जानते हो। ठीक है, कि इंग्लिश सोसाइटी के क्लासिफिकेशन में अगर हम बातें करें तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने इंग्लिश सोसाइटी को 3 क्लास में बांटा है। पहला बारबेरियन था, दूसरा फिलिस्तीन था और तीसरा पॉपुलेस था। सबसे पहले हम बारबेरियन की बात करेंगे।
एक एक करके हम सबकी बात कर लेंगे। हमने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग बारबेरियन की बात करेंगे। जो बारबेरियन है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अरिस्टोक्रेट क्लास को, यानी कि जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती है उसी को हम क्या कहेंगे, बारबेरियन बोलेंगे। इन लोगों के अंदर हाई स्पिरिटनेस, ठीक है, सेरेनिटी, डिस्टिंग्विश्ड मैनर, ये सब इनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो लोग हैं इनकी हाई स्पिरिटनेस, उच्च किस्म की आत्मा कह सकते हो, इनके अंदर शांति होती है, ठीक है, पीसनेस होती है और अच्छे तौर तरीके रखते हैं ये लोग, डिस्टिंग्विश्ड मैनर होते हैं। अगला, लेकिन इनके अंदर कुछ कमी भी होती है, बारबेरियन के अंदर जो अरिस्टोक्रेट क्लास की होती है। कमी किस चीज की होती है, लैक ओपननेस टू न्यू आइडियाज, यानी कि नए आइडियाज के लिए खुलेपन की कमी होती है। असल में ये रूखे होते हैं, ये कह सकते हो, ठीक है, क्रूड इन सॉइल, सॉरी क्रूड इन सोल। अब तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, असलियत में ये कैसे होते हैं, थोड़े रूखे होते हैं, दया की भावना कम होती है। फिलिस्तीन की बात कर लेते हैं। अब फिलिस्तीन को कैसे आप अच्छे से डिस्कस करोगे, देखो यहाँ से अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो ये किसको, कॉमर्शियल मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कॉमर्शियल मिडिल क्लास यानी कि मिडिल क्लास को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो फिलिस्तीन, ठीक है, ध्यान बनाए रखना, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को बारबेरियन और मिडिल क्लास को फिलिस्तीन। तो कॉमर्शियल मिडिल क्लास कहाँ दिखती है, फिलिस्तीन में। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इन रिलीजियन, मॉरलिटी एंड एनर्जी। बोला गया है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं इनके अंदर धर्म धर्म नैतिकता और एनर्जी में ये मजबूत होते हैं। और लेकिन इनके अंदर भी कमी होती है, किस चीज की कमी होती है, लैक ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट। जो स्वीटनेस एंड लाइट है इसकी इनके अंदर क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है। अब हम पहले भी बता चुके हैं स्वीटनेस एंड लाइट क्या होती है, यानी कि ये जो फिलिस्तीन होते हैं इनके अंदर सुंदरता, ज्ञान और समझदारी की कमी पाई जाती है। स्वीटनेस एंड लाइट एक सिंबल की तरह यूज हुआ है जिसका मतलब होता है सुंदरता, ज्ञान और समझदारी की कमी, लैक। अगला बोला गया है ये लोग ज्यादातर कैसे होते हैं, थोड़े से मटेरियलिस्टिक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर। ये लोग जो हैं वो कैसे होंगे, मटेरियलिस्टिक होंगे और इंडिफरेंट टू कल्चर दिखाए जाते हैं। अर्नोल्ड फाइंड्स द की टू कल्चर इन दिस क्लास मस्ट बी एजुकेटेड एंड ह्यूमनाइज्ड। अब जरा अच्छे से समझ लीजिएगा तीनों लाइनें। मटेरियलिस्टिक और कल्चर के प्रति ये लोग उदासीन होते हैं। अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड को इस क्लास में कल्चर की चाबी मिलती है। पढ़े लिखे और इंसानियत वाले होने चाहिए, मस्ट बी। इन लोगों को कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और इनके अंदर ह्यूमनाइज यानी कि इंसानियत की भावना भी होनी चाहिए। अब हम तीसरे क्लास की बात करेंगे, पॉपुलेस की। अगर हम पॉपुलेस की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। पॉपुलेस किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्किंग क्लास को। डिस्क्राइब्ड एज रॉ एंड ब्लाइंड होती हैं और इनके अंदर भी कमी पाई जाती है, रिफाइनमेंट एंड डायरेक्शन की कमी पाई जाती है। अब हेब्रिज्म और हेलेनिज्म की बात कर लेते हैं 6 नंबर पे। देखो हेब्रिज्म और हेलेनिज्म क्या है, इसको हिब्रूवाद और हेलेनिज्म बोल सकते हैं। हेब्रिज्म नैतिक अनुशासन, शक्ति, बात मानना, ये सब होता है हेब्रिज्म का मतलब। मोरल डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, ओबीडियंस। हेलेनिज्म क्या होता है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, परस्यूट ऑफ ब्यूटी एंड नॉलेज। यानी कि हेलेनिज्म दिमाग की जिज्ञासा पाई जाती है, सुंदरता और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। अर्नोल्ड ने एक आदर्श संस्कृति के लिए दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की है, ध्यान बनाए रखना। अर्नोल्ड ट्राई टू बैलेंस बोथ फॉर द आइडियल कल्चर। अगर आपको समाज में आइडियल कल्चर चाहिए तो हैब्रिज्म और हेलेनिज्म दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा ही मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया, क्योंकि इनका सपना था कि एक आदर्श संस्कृति हो, तो आदर्श संस्कृति को बनाने के लिए दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। अगला, अटैक ऑन विक्टोरियन सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं, जब ये अपने समय में वर्क को लिखते हैं, हमने क्या बताया, पोइट्स ऐसे होते हैं जो समाज को दिशा प्रदान करते हैं। तो इन्होंने विक्टोरियन विक्टोरियन समाज पर भी अटैक किया, हमला किया, जैसे क्रिटिसाइज किया स्मगनेस, फिलिस्तीनिज्म और मैमन वर्शिप को। अब इसका मतलब क्या है, देखो स्मगनेस का मतलब होता है आत्म संतुष्टि, ठीक है,
फ्लेस्टिनिज्म का मतलब होता है संकीर्णता, और मैमन वर्शिप क्या होती है, धन पूजा की आलोचना। तो इन सबको किया है, मैमन वर्शिप जरूर ध्यान बना लिखना, धन पूजा की आलोचना। अगला, इनसे विचारों को बढ़ाया, एक्सपेंडेड आइडियाज फ्रॉम, अब कौन से आइडियाज को इन्होंने, यानी कि किन चीजों से अपने आइडियाज को एक्सपेंड किया, तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और हेनरिच हेन। उन्होंने कहा है कि जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और हेनरिक हाइन, इन विचार इनसे अपने विचारों को बढ़ाया, जीवन की आलोचना और सांस्कृतिक सुधार की वकालत की। इसके बाद एडवोकेटेड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड कल्चरल रिफॉर्म। एम ऑफ बुक, ये पुस्तक लिखने का इनका उद्देश्य क्या था, जरा ये भी समझ लीजिएगा। कल्चर एंड एनार्की को लिखने का क्या उद्देश्य था मैथ्यू आर्नोल्ड का, क्योंकि एक क्रिटिसिज्म पर आधारित एक इनका बहुत बड़ा वर्क रहा है। टू रिफॉर्म इंग्लिश सोसाइटी थ्रू कल्चर, इनका मुख्य मकसद ये था कि संस्कृति के जरिए अंग्रेजी समाज में सुधार करना। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य था टू रिप्लेस नैरोनेस विद ब्रॉड ह्यूमनिज्म, यानी कि जो छोटे विचारों वाले लोग होते हैं, संकीर्णता जिनके अंदर पाई जाती है, तो संकीर्णता को बड़े मानवतावाद में बदलना, ह्यूमनिज्म में बदलना, इंसानियत में बदलना। टू प्रमोट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल परफेक्शन, फिर उन्होंने इस किताब को लिखने का एक ये भी बड़ा कारण था कि नैतिक और बौद्धिक पूर्णता को बढ़ावा देना। ठीक है, अब पीजीटी एग्जाम की पॉइंट्स हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये कब पब्लिश हुई, जरा एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। 1869 में। प्रीफेस कब जोड़ा गया, प्रस्तावना कब जोड़ी गई, 1875 में। 1869 में पब्लिश हुआ, 1875 में ये इसमें प्रीफेस जोड़ा गया। कल्चर का मतलब स्टडी ऑफ परफेक्शन। स्वीटनेस एंड लाइट, ये कहाँ से लिया गया, स्विफ्ट की एक बुक थी, उससे लिया गया है। जोनाथन स्विफ्ट की एक रचना थी जिसका नाम था द बैटल ऑफ द बुक, उससे इसको लिया गया है स्वीटनेस एंड लाइट शब्द को। ठीक है, अगला क्या है, इसमें तीन क्लासेस में इन्होंने इसको डिवाइड किया है। वो तीन क्लासेस कौन है, बारबेरियन, फिलिस्तीन, पॉपुलिस। इसके बाद में हैब्रिज्म को आपको बताना है, हैब्रिज्म मोरल एजुकेशन, की क्लास फॉर रिफॉर्म, फिलिस्तीन, सेंट्रल थीम कल्चरल हार्मनी वर्सेस सोशल एनार्की।